Hello, my name is Dr. Anzar, and in this video I'm going to tell you about the strength of the upper limb, how we will examine upper limbs regarding to the muscle strength, appearance, tone and power. ठीक हो गया। अब इस वीडियो में आप सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अपर लिम्ब का जब भी एग्जामिनेशन आएगा आपने तीन चीज़ें रिगार्डिंग द मसल्स लाजमी चेक करनी होती हैं। पहली इज द अपीयरेंस ऑफ द मसल, टोन ऑफ द मसल एंड पावर ऑफ द मसल। अपीयरेंस और बल्क एक ही बात है। अपीयरेंस और बल्क के नॉर्मली सबसे पहले आपने उसको एक्सपोज करना होता है, ठीक है। यानी कि अपर लिम्ब का पूरा एक्सपोजर आपको फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट टू द हैंड्स तक एक्सपोजर होना ज़रूरी होता है। उससे हमें बल्क पता चलता है कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, हाइपरट्रोफी है या वेस्टेड में जा रहा है। ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं अपीयरेंस को लेके या बल्क को लेके। अब मैं बताता हूँ आपको मेजर किस तरह करना है, मतलब इसको किस तरह देखना है। पहले तो एक रूल होता है, वेयर देयर इज अ पेयर ऑलवेज कंपेयर। जहाँ भी हमारे बॉडी पार्ट में दो ऑर्गन्स पेयर में है ऑर्गन्स, वहां पे अपने कंपेयर लाजमी करना है। वो बेशक आपको कहे कि हाँ, अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि राइट साइड के अपर लिम्ब को एग्जामिन करो, फिर आपने सिर्फ राइट साइड को एग्जामिन करना है। अगर वो सिंपल आपको कहे कि एग्जामिनेशन ऑफ द अपर लिम्ब की स्ट्रेंथ, मुझे अपीयरेंस बताओ अपर लिम्स की, तो फिर आपने दोनों करनी होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो राइट साइड भी करनी होगी, लेफ्ट साइड भी करनी होगी। अब आपने अपीयरेंस या बल्क आपने चेक कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने पेशेंट को एक्सपोज कर लेना है, उसकी अपर आर्म्स को एक्सपोज करना है। उसके बाद अगर आपने ये फोर आर्म का पोर्शन है इसका बल्क लेना है, तो फ्रॉम द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना से लेके जहां तक मैक्सिमम बल्क आ रहा है वो डिस्टेंस आपने मेजर कर लेना। वो डिपेंडिंग होता कि यहाँ इसका क्योंकि मिड पॉइंट पे बल्क नहीं मैक्सिमम होता, थोड़ा सा ऊपर करके मिड पॉइंट से भी थोड़ा एल्बो की तरफ अगर हम एल्बो की प्रोक्सिमली जाएं तो वहां पे बल्क ऑफ द फोर आर्म ज्यादा बल्क में होता है। ये आप लोग अपने भी देखेंगे तो इस तरह ही होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा बल्क में होगा तो आपने वो मैयर डिस्टेंस है वो मैयर कर लेना है कि इतने सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टाइलर प्रोसेस इस पॉइंट पे मैक्सिमम बल्क नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, नज़र आ रहा है। उसको आपने लेना है इंचेस टेप्स के साथ मैयर करना है। ये मैं एग्जामिन करके आपको बताऊंगा। इंचेस टेप के साथ मैयर करना है कि इतने सेंटीमीटर इस साइड की, मेरी लेफ्ट साइड की इतने सेंटीमीटर का सर्कमफ्रेंस इतना है। सपोज ये आ जाता है 6, सपोज कर रहा हूँ 7 या 8 इंचेस आ जाता है। यहाँ पे भी 7 और 8 इंचेस अगर आ जाता है तो ठीक है। अगर अभी थोड़ा कम आएगा तो ये जो है वेस्टिंग में है मेरी लिम्ब, या ज्यादा आएगा ये यहाँ कम आएगा तो ये मेरी वो है हाइपरट्रोफाइड में, ठीक है। ये एक नॉर्मल तरीका है आपने अगर बल्क ऑफ द मसल चेक करना है तो। अब अगला है टोन ऑफ द मसल। व्हाट इज अ टोन? होती क्या है? रेजिस्टेंस फेल्ट व्हेन द जॉइंट इज मूव पैसिवली। अगर मैं जॉइंट को पैसिवली मूव करवाऊं खुद, यानी कि पैसिव मूवमेंट अगर हो रही है जॉइंट की, तो वहां पे अगर मुझे रेजिस्टेंस नहीं आ रही कोई भी, अगर रेजिस्टेंस आ रही है एक, वो टोन होती है, ठीक हो गया। अब तीन कंडीशंस हो सकती है नॉर्मल है, हाइपरट्रोफिक है या हाइपोटोनिक है, ठीक है। अब जिस तरह मैं पैसिव मूवमेंट्स वो होती है कि हम खुद करवा रहे हैं मूवमेंट, जॉइंट खुद मूवमेंट नहीं करा रहा। लाइक मैंने अब इसके ऊपर एग्जामिन किसी भी एग्जामिनर के ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर एग्जामिनेशन करना है तो मैं उसका खुद रिस्ट जॉइंट, मैं उसका रिस्ट जॉइंट मूव करा रहा हूँ, वो पैसिव मूवमेंट है। अगर वो पेशेंट जो है वो खुद मूव कराए वो एक्टिव मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो पैसिव मूवमेंट्स पैसिवली मैं उसके रिस्ट जॉइंट को पकड़ूंगा और इस तरह उसकी रिस्ट जॉइंट को इस तरह मूव करवाऊंगा। अब मुझे अगर तो रेजिस्टेंस फेल्ट होती है थोड़ी सी, वो टोन है। नॉर्मली तो हमें हल्की हल्की सी फेल्ट होती है, नॉर्मल टोन मौजूद होती है। अगर इतनी ज्यादा टोन हो जाए कि मैं इसको हिला रहा हूँ, ये हिल ही नहीं रही, ये रिस्ट हिल ही नहीं रहा, तो इसमें टोन बढ़ चुकी है मसल्स की, हाइपरटोनिया हुआ है, वो मूव ही नहीं करेगी। और हाइपोटोनिया में इस तरह होगा कि बिल्कुल ही वो ढीला हो जाएगा और वो इस तरह टिकेगा ही नहीं, वो इस तरह गिरेगा या इस तरह गिर जाएगा रिस्ट जॉइंट, ठीक है। तो वो हाइपोटोनियम चला जाएगा। तो टोन को चेक करने के लिए आपने जॉइंट पकड़ना है, उसको पैसिवली मूव करना है जिस रेंज में वो मूव कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है फोरआर्म में अपने करना है तो हम इस तरह पकड़ेंगे इसको और ऐसे-ऐसे मूव कराएँगे उसको पैसिवली। और इस दौरान अगर मुझे हल्की-हल्की रेजिस्टेंस फील होती है दैट इज़ नॉर्मल, जो कि उसकी टोन है। अगर इतना सख्त हो जाए कि मैं मूव करा रहा हूँ और वो हिल ही नहीं रहा तो वो हाइपरटोनिया है। ठीक हो गया। अब पावर ऑफ द मसल जो कि मेन हमारा एग्जामिनेशन का इसमें पार्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग चेक करने का, दैट इज पावर, ठीक है। ग्रेड ऑफ पावर बता देता हूँ, 5 ग्रेड होते हैं, 0 to 5 ग्रेड होते हैं, मतलब टोटल 6 ग्रेड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द बाकी चीजें, ये वाली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने करना क्या है, मैं 0 से 5 की तरह आऊंगा, ठीक है। 0 इज द कंप्लीट पैरालिसिस, बिल्कुल मूवमेंट हो ही नहीं रही, वो 0 पावर है, ठीक है। पावर क्या है? एक मसल की एबिलिटी काम करने की, मूवमेंट करने की, ठीक है। तो अगर वो बिल्कुल पैरालिसिस हो चुकी है मसल की तो पावर 0 है। अगर हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, मैं इस तरह यहाँ पे पिक करता हूँ हल्का हल्का, इस तरह जिस तरह
गोश्त हिलता है हल्का हल्का, इस तरह फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस नजर आएंगी, ठीक है। ग्रेड 2 में होता है ग्रेविटी इज एक्सक्लूडेड कैन मूव हॉरिजॉन्टली ऑन द बेड। अगर आप लेटे हुए हैं और हॉरिजॉन्टली बेड पे इस तरह मूव करा रहे हैं, टांगे अपनी बेड से ऊपर नहीं उठा पा रहे, तो वो ग्रेड 2 की पावर है। अगर अपर लिम्ब के लिहाज से देखा जाए, अब यानी कि ये इस तरह अगर मूव करूं, दैट इज ग्रेड 2। अब इस तरह मूव करोगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो जाएगा। ग्रेविटी नीचे खींच रही है, अपर लिम्ब ऊपर मूव कर रही है, ग्रेविटी से एक्सक्लूड करने की मूवमेंट वो इस तरह हो जाएगी, जो कि नीचे की तरफ ही मूवमेंट होती है, दैट इज अ ग्रेड 2 पावर। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे उठा के लेके आऊं, तो ये ग्रेड 3 की पावर हो जाएगी। तो ग्रेड 3 क्या होता है? मूव अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, बट नॉट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ये भी बताता हूँ, ग्रेविटी वाली समझ आ गई, अगेंस्ट ग्रेविटी ये मूवमेंट हो जाएगी अपर लिम्ब के लिहाज से देखा जाए। अब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूवमेंट क्या होना है कि अगर मैं ये पेशेंट जो है हमारा इस तरह बाजू एबडक्शन कर रहा है, और दूसरा हम अपना हाथ इस तरह जोर नीचे की तरफ डालने की कोशिश करें, यानी कि उसको एबडक्शन नहीं करने दे रहे, एबडक्शन में बाहर की तरफ जा रहा है, मैं यहाँ से जोर लगा के उसको अंदर की तरफ खींच रहा हूँ, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरी इस वाली रेजिस्टेंस से ओवरकम करके बाहर जा ही जा रहा है, एबडक्शन कर ही जा रहा है, तो ग्रेड 4 पावर इसमें है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा, वो 3 पावर है। सपोज आपने अपर लिम्ब को एबडक्शन करनी है और ये ऐसे तो जा रहा है, आराम से जा रहा है, तो दैट इज ग्रेड पावर 3 है, ग्रेड 3 है, पावर 3 है। जैसे ही मैंने यहाँ पे जोर लगाना शुरू किया, फिर ये ऊपर नहीं जा पा रहा, मैं इसको बाहर अंदर की तरफ खींच रहा हूँ और ये ऐसे आ जाता है, तो मतलब ग्रेड 4 पावर इसकी नहीं है, 3 तक है, ठीक है। और अगर ये जा रहा है ऊपर, तो ग्रेड 4 है। और ग्रेड 5 बिल्कुल नॉन पावर है। अब ग्रेड 4 में होता है कि इसकी पावर थोड़ी सी कम होती है नॉर्मल से, और ग्रेड 4 की थोड़ी सी 5 से कम होती है, 5 में पावर ज्यादा होती है। क्लिनिकली हम उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला बंदा भी रेजिस्टेंस से और पावर और ग्रेविटी से अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा होता है, 5 वाला भी दोनों के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा होता है, तो इन दोनों में फर्क नहीं होता, ठीक है, बात समझ आएगी। तो अगर एक पेशेंट सिर्फ इस तरह मूव कर रहा है, दैट इज 2, उसकी 3 भी नहीं है। अगर सिर्फ ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूव नहीं कर रहा, वो 3 है। और अगर वो अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी अपर लिम्ब अपनी ऊपर लेके जा रहा है, तो दैट इज पावर 5 कह लो या 4 कह लो। और सिर्फ ऐसे भी नहीं कर पा रहा, सिर्फ फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शंस आ रही है, इस तरह सब फड़फड़ाहट मसल के अंदर आ रही है, दैट इज पावर 1। कुछ भी नहीं है तो पावर 0 है, कंप्लीट पैरालिसिस है। ये पावर लाजमी ये ग्रेड्स पढ़ लेना, ठीक है। टोन और अपीयरेंस हो गई। अब हमने करना है हर एक मसल के अपर लिम्ब के अंदर उनकी पावर चेक करानी है, ठीक है। पावर कैसे चेक करेंगे हम? ज़ाहिर सी बात है, मूवमेंट्स करवा के, जिस मसल की जो मूवमेंट वो करवाता है वो आपको पता ही है, वो आपने उसको करानी है। अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर लो, अगेंस्ट ग्रेविटी कर लो, रेजिस्टेंस कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब मसल्स कौन कौन से हैं जो हमने करने हैं? मेनली ये मसल्स है, वैसे तो आपको पता है ढेर सारे मसल्स हैं अपर लिम्ब के अंदर अप टिल फिंगर्स तक, तो वो सारे तो एग्जाम्स में नहीं आते। जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो बल्क में मसल है ना, वो आपने लाजमी कर लेने हैं, उनकी मूवमेंट्स, उनकी एग्जामिनेशन कैसे करानी है। ये सारा एग्जामिनेशन भी आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ वर्बली बताता हूँ। सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पेशेंट की कंसर्न लेनी है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है पेशेंट को, प्राइवेसी इंश्योर लाजमी करनी है, क्योंकि आप इसमें एक्सपोज करवा रहे हैं, मे बी द पेशेंट विल बी शर्टलेस इन दिस एग्जामिनेशन, तो आपने उसकी प्राइवेसी इंश्योर करा के एक्सपोज कराना है आपको। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, अपर लिम्स को आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इसको इंस्पेक्शन कहते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए? सिमेट्री देखनी है, स्कार मार्क्स देखने हैं, वेस्टिंग देखनी है। आपने एक्सपोज कर लिया, दोनों अपर आर्म्स आपके सामने है, दोनों को कंपेयर करना है आपने, कि कोई एक छोटी और एक बड़ी और एक मोटी पतली तो नहीं नजर आ रही, कोई स्कार मार्क तो नहीं है, कोई स्टिचेस मार्क तो नहीं है, जो कि कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, इस तरह की चीजें ये लाजमी आपने देखनी है। देयर इज नो स्कार मार्क, नो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, नो वेस्टिंग, नो एसिमेट्री इन द ऑब्जर्वेशन, इन द अपर लिम्स ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। फिर अपने एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है, एंड बाय अनकवर द पेशेंट, उसको अनकवर करके थैंक्स करना है। ये सारे स्टेप्स जो आपने फॉलो करने हैं। अब एग्जामिनेशन के अंदर आपने हर एक मसल को एग्जामिन करना है, वो कैसे करना है? जिस तरह पहला डेल्टॉइड मसल है, इसका काम होता है एबडक्शन कराना, ये मैंने पहले भी बता दिया है। कैसे चेक करेंगे? मैं कहा गया है कि राइट साइड की अपर लिम्ब की डेल्टॉइड चेक करके मुझे बताएं, ठीक है, कि उसकी पावर कितनी है, या वो ठीक है या नहीं ठीक। तो आपने जहरी सी बात है, क्या करना है, उसको पेशेंट को कहना है कि आप अपने अपनी बाजू बाहर की तरफ मूव करानी है, ठीक है। ये मैंने बाहर की तरफ मूव करानी है, और मैंने आपको रेजिस्टेंस, आपको रोकना है कि आप उसको बाहर नहीं लेके जाना है, उसको लाजमी गाइड लाजमी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने उसको पहले सारा प्रोसीजर गाइड करके बताना है कि आपने अपनी बाजू बाहर की तरफ लेके जानी है, और मैंने आपको ये करने से रोकना है, लेकिन आपने रुकना नहीं और आपने लेके जानी है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, डेल्टाइड की अबडक्शन करानी है, तो मैं इस तरह लेके जा रहा हूँ, कोई एक और बंदा
ये कोई मेरा एग्जामिनर यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो रोकेगा इसको, पर मैं लेके जा रहा हूँ। दैट इज अ डेल्टॉइड, मेरा ठीक है, ग्रेड 5 पावर है, डेल्टॉइड इज ऑफ पावर 5, नॉर्मल टोन, नॉर्मल बल्क, जो कि मैंने ऑब्जर्वेशन से कर ली थी। जी ठीक है। बाइसेप्स चेक करना है, वो कैसे करेंगे? बाइसेप का काम होता है फ्लेक्शन कराना एल्बो जॉइंट पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पकड़ के इसको जोर, मैंने आप पहले हमने पेशेंट को देना है कि आपने अपनी बाजू को अंदर की तरफ मूवमेंट करनी है, या उसको करके दिखा दो। अगर आप बोल नहीं पा रहे, उसको कहना है कि आपने पर इस तरह करना है अपना, ठीक है, करके भी दिखाया जा सकता है। मैंने आपकी बात, आपने इस तरह अपनी बाजू मूव करनी है, मैंने आपको ये करने से रोकना है, आपने रोकना नहीं, आपने मूवमेंट करनी है, ठीक है। तो जिस तरह ये फ्लेक्शन ऐसे हो रही है, मैंने यहाँ पे रिस्ट जॉइंट पे उसको उसके अगेंस्ट जोर देना है, और मैं फिर भी ये लेके आ रहा हूँ, फ्लेक्शन हो रही, दैट इज द बाइसेप्स, ठीक है, पावर 5 है। ट्राइसेप का क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द लिम्ब, इसने एक्सटेंशन करनी थी, तो आपने उल्टी साइड पे रिस्ट के पे जोर देना है। पेशेंट को कहना है कि आपने अपनी बाजू सीधी करनी, मेरे को सीधी नहीं करनी देनी। तो इस तरह हमने अंदर की तरफ जोर लगाना है, और हम बाजू हमारी बाहर की तरफ मूव करेगी, ऐसे ही है ना, एक्सटेंशन ऐसे होगी, और ये मूव कर रही है, तो ये आपकी ट्राइसेप का एक्सटेंशन ऑफ द लिम्ब चेक हो गया है, ठीक हो गया। फोरआर्म के एक्सटेंसर्स जो होते हैं, वो एक्सटेंसर ऑफ द रिस्ट जॉइंट होते हैं, ठीक है। अब ये रिस्ट जॉइंट है, ये रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्शन होती है, ये एक्सटेंशन होती है, ऐसे ही होता है। हमने हमने चेक करनी है एक्सटेंशन, तो हम इधर ही इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, हमने एक्सटेंशन नहीं करने देनी रिस्ट जॉइंट को, और इसने करनी ही करनी, क्योंकि इसकी पावर ठीक है। ये सब किसका काम है, फोरआर्म के एक्सटेंसर्स का काम है। मसल भी याद करना है अपने, मूवमेंट भी याद करनी है, ये सारे नाम याद कर लो कि एक्सटेंसर, तो वैसे ही आपने अपर लिम्ब पढ़ लिए होंगे। एक्सटेंशन ऑफ द रिंग मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, इसको यहाँ पे ऐसे मूव नहीं करने देना, और ये इसने मूव करना है, तो पावर 5 है, ठीक है। फोरआर्म की फ्लेक्सर्स, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्शन ऐसे होगी, तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, इसको मूवमेंट नहीं करने देनी, और वो मूवमेंट कर रहा होगा तो इसका मैं ठीक है, नहीं कर पाएगा तो पावर नहीं है उसकी, ठीक है। इंट्रिंसिक मसल्स हैंड्स, इसमें हमें दो तरह के चेक करना है। सबसे पहले पेशेंट के आपने दो उंगलियां देनी है, ये दोनों हाथों से, इसको कहना है कि इसको इस तरह पकड़ ले, सपोज ये दो उंगलियां हैं, ठीक है, ये पेशेंट का हैंड है, उसको इस तरह उसने उंगलियां पकड़ लेनी है, उसको कहना जोर से मेरी उंगलियां पकड़ो। पहले तो आपने चेक करना है कि वो जोर से उंगलियां दबा पा रहा है कि नहीं दबा पा रहा, ठीक है। जैसे हम किसी से सलाम लेते हैं और वो वो अगर दबाए तो पावर उसकी फील होती है, ठीक है। तो इस तरह उसको ये दो फिंगर आपने उसको प्रोवाइड करनी है, वो पकड़ेगा इसको और जोर लगाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसको कहना है आपने पकड़े रखना, मैंने मुझे बाहर निकालने की कोशिश करनी है, और आपने मुझे निकालने नहीं देनी। आप निकालने की कोशिश करेंगे और उसने नहीं निकालने देनी, इससे आपके इंट्रिंसिक मसल्स का हैंड चेक हो रहे हैं। बात समझ आ गई, इजी तरीका है सबसे, और ये जल्दी होने वाला तरीका है। दूसरा तरीका यही है कि एब्डक्शन ऑफ ऑल द डिजिट्स, ये क्या है बताता हूँ। पहले ये बात समझ आ गई कि आपने दो अपनी फिंगर्स को प्रोवाइड करनी है, ही विल ग्रिप योर फिंगर्स, और उसको कहना है कि आपने इसको पकड़े रखना है, और मैंने इसको निकालने की कोशिश करना, नहीं निकल रही, तो इंट्रिंसिक मसल्स ठीक है। दूसरा तरीका यही है कि आपने पेशेंट को कहना है कि अपनी उंगलियां इस तरह फैन आउट फैला दो, ठीक है, और आपने इसको अंदर की तरफ लेके आना है, इस तरह पूरे उसके हाथ को पकड़ के इस तरह करनी है, उसमें उंगलियां बंद करनी है, और उसको कहना है कि आपने उंगलियां बंद नहीं करने देनी मुझे अपनी, ठीक है। तो अगर तो आपने इस तरह, जिस तरह ये पेशेंट का अगर हैंड है और हम इसको इस तरह अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं और नहीं कर पा रहा, मतलब खुली ही है उसकी फिंगर्स, इसमें यही है कि उसके इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड्स ठीक है। अगर वो हम मेरे जोर लगाने से बंद हो जाता है उसका हाथ, तो वो पावर कम, ठीक है। ओपोनेंट पॉलिसिस का फंक्शन को पता है कि ये थंब है, इसने इसका टिप इसके टिप तक इस तरह अगर ओपोनेंस करता है, ऑपोजिशन करता है, तो ये ओपोनेंट पॉलिसिस का काम होता है। पेशेंट को कहना है अपने अपने अंगूठे को छोटी उंगली के साथ जाके टच कराना है, और मैंने आपको ये काम करने से रोकना है, लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने टच कराना है। तो वो इस तरह मूव करेगा, हमने अपनी इस एक फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से, यहाँ से थंब को दरमियान से पीछे बाहर की तरफ खींचना है, ठीक है। तो इस तरह सारी जाहिर सी बात है, अभी अगर टच करने की कोशिश कर रहा है और मैं यहाँ से पकड़ के उसको बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, उसको टच नहीं होने देना, और वो करेगा, वो कर ले, तो उसका ग्रेड 5 पावर 5 है, ओपोनेंट पोलिसिस टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे तरीके मैंने वर्बली और आपको अपने हैंड पे करके बता दिए हैं। हम एग्जाम सब्जेक्ट पे भी एग्जामिनेशन सारे करेंगे, हर मसल पे एग्जामिनेशन के लिए दिखाऊंगा। तो जब भी आपको अपर लिम्ब की स्ट्रेंथ का प्रैक्टिकल आता है, क्लिनिकल आता है, तो आपने पहले एग्जामिनर को कहना है, सर आई वुड लाइक टू चेक द टोन ऑफ द मसल्स एंड बल्क ऑफ द मसल्स, जो कि आपके पार्ट तो नहीं है इस एग्जामिनेशन का। टोन आपने मेन जो है वो पावर ऑफ द मसल चेक करनी होती है, ठीक है। लेकिन आपने लाजमी कहना सर आई वांट टू चेक द बल्क ऑफ द मसल एंड टोन ऑफ द मसल बिफोर गोइंग फॉर द पावर ऑफ द मसल। तो वो कह सकता है नो
स्टार्ट विद द पावर मसल, फिर आपने पावर मसल स्टार्ट करनी है। हमेशा 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 प्राइवेसी सिक्योर करके, एक्सपोज करा के इंस्पेक्शन लाजमी करनी है, ठीक है। ये 3 पॉइंट लाजमी करने हैं। प्राइवेसी लेनी है, एक्सपोजर करना है और इंस्पेक्शन करना है। ये 3 पॉइंट लाजमी करने हैं, फिर आपने जाके मूवमेंट्स पे जाना है, फौरन नहीं जाना, ठीक है। और प्रोसीजर, हर स्टेप से पहले आपने पेशेंट को प्रोसीजर करना है, मूवमेंट करके दिखानी है। इससे आपका ये होगा कि टाइम बचेगा। आप पेशेंट को अच्छा खासा समझा रहे हो, मूवमेंट उस तरह कर ही नहीं रहा, फिर समझा रहे हो, फिर वो कर नहीं रहा, तो इस तरह तो आप डेल्टॉइड और बाइसेप पे रहेंगे और आपका टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अच्छी बेहतर ये है कि मूवमेंट करके दिखा दो। अब डेल्टॉइड में इस तरह मूवमेंट करके दिखा दोगे, वो समझ जाएगा, वो फिर ईज़िली कर लेगा। हर किसी की मूवमेंट आप उसको करके दिखा दो और उसको कहो कि आपने ये करना है और मैंने आपको पहले से रोकना है और इस तरह उसकी यानी कि काउंसलिंग करनी है, पहले आपको उसको समझाना है, फिर ये परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द अपर लिम्स के बारे में। अब मैं उसकी एग्जामिनेशन करवाता हूँ आपको। ओके, सो अब हम करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द अपर लिम्ब स्ट्रेंथ। इसमें वही स्टेप्स आपने 3 लाजमी फॉलो करने हैं कि आपने पहले सबसे पहले आपने बल्क और न्यूट्रिशन चेक करनी है मसल की, उसके बाद आपने टोन चेक करनी होती है बाय पैसिव मूवमेंट्स, उसके बाद हमने स्ट्रेंथ पे जाना होता है, पावर पे जाना होता है, ठीक है। सबसे वही कि इंट्रोडक्शन करवा के कंसेंट लेनी है, प्रोसीजर समझाना है आपने, उसके बाद जो है एक्सपोजर और प्राइवेसी मेंटेन करनी है, उसके बाद आपने सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है। मैंने आपके बाजू का मुआयना करना है, इसके दौरान कोई मसला तकलीफ नहीं होगी। दौरान हमारा कोई तकलीफ होती है तो मुझे रोक सकते हैं, ठीक है। क्या इजाज़त है आपकी? जी। मैंने कहा आपका यहाँ तक ऊपर करना है, ठीक है। ओके ओके, सो अब हमने एल्बो जॉइंट जो है वो एक्सपोज करा लेना है, यहाँ आम तक हमने करा लेना। सबसे पहले आपने बल्क और न्यूट्रिशन चेक करनी है मसल की। उसका तरीका यही होता है कि कोई ना कोई बोनी प्रोमिनेंस आपने देखनी है और उसका और दूसरी बोनी प्रोमिनेंस का डिस्टेंस आपने ले लेना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे जो है बोनी प्रोमिनेंस आपकी एक ये वाली है अल्नर प्रोसेस इसका, और ये ओलिगोनल प्रोसेस ऑफ द अल्नर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पहले डिस्टेंस मेजर करना है, आपने मैक्सिमम बल्क देखना है यहाँ पे पूरी इस डिस्टेंस में कहाँ पे मैक्सिमम बल्क आ रहा है। बिल्कुल इंस्पेक्शन करके हमें यहाँ पे मैक्सिमम बल्क फील हो रहा है तो हम इंचेस टेप के साथ इसकी जो है वो मेजरमेंट करेंगे सबसे पहले और फिर हम कंपेयर करेंगे दूसरी साइड से, ठीक है। सो यहाँ पे हम रखेंगे इंचेस टेप और इसका हमने पूरा सर्कमफ्रेंस ले लेना है जो कि 10 इंचेस हमारा आ रहा है इस मिड पॉइंट, इस मैक्सिमम पॉइंट पे 10 इंचेस आ रहा है, ठीक है। सेम गोज फॉर द अपर साइड, दूसरी साइड पे भी हमने जो है वो बोनी प्रोमिनेंस जो होगी और दूसरी बोनी प्रोमिनेंस से डिस्टेंस हमने ले लेना है कितना है और इसका मैक्सिमम बल्क देख लेना है। मैक्सिमम बल्क इसका हमने सपोज कर लें यहाँ पे आ रहा है तो हमने इसका भी इंचेस में सर्कमफ्रेंस लेना है, तो इसका भी हमारा बिल्कुल 10 इंचेस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अपर लिम्स हमारी बिल्कुल बल्क में बराबर हैं, इक्वल है, कहाँ कहीं भी हाइपरट्रोफी या वेस्टिंग नहीं हुई हुई, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने कर ली जो है वो बल्क चेक कर लिया मसल। अब हम चेक करेंगे टोन ऑफ द मसल। अब हम करेंगे टोन ऑफ द मसल चेक करेंगे। टोन ऑफ द मसल में ये होता है कि आपने मूवमेंट्स करानी होती है, पैसिव मूवमेंट्स डिफरेंट जॉइंट्स पे, और रिस्ट्रिक्शन देखनी है कि आपको मूवमेंट कराते हुए रिस्ट्रिक्शन फील हुई कि नहीं, वो होती है टोन ऑफ द मसल। जिस तरह ये है हमारा एल्बो जॉइंट, इसमें हमने इस तरह फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करा लेनी है। मैं करवा रहा हूँ, इसको पैसिव मूवमेंट्स कहेंगे, तो मुझे हमें कोई भी रेजिस्टेंस फील नहीं हो रही, तो टोन इज नॉर्मल ऑफ द मसल्स। रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा रहा हूँ, कोई मुझे फील नहीं हो रही टोन, और यहाँ रेजिस्टेंस इसमें कोई मुझे फील नहीं हो रही, तो हमारी यहाँ पे टोन बिल्कुल ठीक है। यानी कि अभी तक हमारी जो बल्क ऑफ द अपर लिम्ब थी वो भी ठीक है और टोन ऑफ द मसल भी बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने मेन प्रैक्टिकल पे जाते हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स और पावर ऑफ द मसल्स। इसमें हमने डिफरेंट मसल की पावर चेक करने के लिए उसकी वो मूवमेंट्स करानी होती है और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है उस मूवमेंट्स के अगेंस्ट, और हमने पावर देखनी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम डेल्टॉइड चेक करेंगे अपर लिम्ब का। डेल्टॉइड का फंक्शन होता है कि उसने एबडक्शन करवानी होती है 30 डिग्री से ऊपर आगे। तो हमने पेशेंट को कहना है कि अपनी बाजू फैलानी है और हमने बाहर से अंदर की तरफ जोर लगाना है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है ताकि वो मूवमेंट ना कर पाए, ठीक है। आपने अपनी बाजू बाहर की तरफ मूव कराना है, बाहर की तरफ फैलाना है और मैंने रोकना है, लेकिन आपने रुकना नहीं और आपने मूव कराते रहना, ठीक है। मूव करें बाहर की तरफ बाजू अपनी। इस तरह मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, तो ये पेशेंट के डेल्टॉइड्स चेक हो गए, ठीक हो गया। अब हमने बाइसेप्स चेक करने जिसका काम होता है फ्लेक्शन करना। हमने जो है अब पेशेंट की हमने क्या करना है कि रिस्ट जॉइंट को पकड़ लेना है इस तरह जोर से, उसको कहना है कि और पेशेंट की आर्म को सुपाइन पोजीशन पे ले आना है, ठीक है। रिस्ट जॉइंट को पकड़ लेना, पेशेंट को कहना है कि अपनी अपनी बाजू को कंधे की तरफ लेके जाए, ठीक है। अपनी बाजू को अपने कंधे की तरफ लेके जाना है। इस तरह जो है यहाँ पे बाइसेप्स की पावर चेक हो जानी है क्योंकि मैं इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेम गोज फॉर दिस साइड, ये हमारी बाइसेप की पावर चेक हो गई। अब हमने ट्राइसेप्स की पावर चेक करने के लिए पहले ही पेशेंट की फोरआर्म को फ्लेक्स कर देना है और रिस्ट जॉइंट पे पकड़ लेना है जोर से, और पेशेंट को कहना अपनी बाजू सीधी करें, अपनी बाजू आप सीधी करें आप।
ये आपके ट्राइसेप्स चेक हो रहे हैं इस साइड पे, ठीक है, पीछे जो बैक होते हैं। इस तरह यहाँ पे भी है, और आप अब बाजू सीधी करें, ये इसकी ट्राइसेप्स चेक हो गए, ठीक हो गया। तो ये एल्बो पे जो है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन चेक होगी और डेल्टॉइड चेक हो गए। अब हमने रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट्स पे आ जाना है। रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट आप पहले देख लो, ये फ्लेक्शन होती है, ये एक्सटेंशन होती है, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, हमने एक्सटेंसर्स ऑफ द फोरआर्म और रिस्ट चेक करने हैं, तो हमने रेसिस्टेंस प्रोवाइड करनी है एक्सटेंशन की मूवमेंट पे, और पेशेंट कहना है कि एक्सटेंशन करे, वो पीछे की तरफ मूव करे, ठीक है। तो अपने पहले रिस्ट जॉइंट्स को पकड़ लेना है, स्टेबलाइज कर लेना है, फिर अपनी अपनी दो उंगलियों से यहाँ पे इसके बिल्कुल डॉर्सम ऑफ द हैंड पे रेसिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। आपने अपनी जो हाथ है पीछे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो ये इसके चेक हो गए एक्सटेंसर्स। फ्लेक्शन भी इसी तरह है, आपने यहाँ पे उंगली अपनी मुट्ठी बंद करें, यहाँ पे आपने जोर देना है, और पेशेंट कहना है कि अपने अंदर की तरफ अपना हाथ मूव करे, ठीक है, ओके है। इसी तरह आपने इस साइड पे भी करना है। ये एक्सटेंसर चेक हो गए और ये फ्लेक्सर्स चेक हो गए, ठीक है। एक्सटेंसर और फ्लेक्सर इस तरह चेक कर लेने हैं आपने। अब आपने इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड्स जो है वो चेक करने हैं। उसके लिए आपने कहना है कि पेशेंट को आपने अपनी दो उंगली इस तरह बंद करनी है, और दोनों पेशेंट को जो है सब्जेक्ट को आपने ऑफर करानी है। उसको कहना है कि इसको जोर से अपनी मुट्ठी में दबा ले, और फिर आपने एक तो उसकी पावर ग्रिप चेक करनी है हैंड की, कितनी जोर से वो दबाता है, और दूसरा एक आपने अपनी उंगली निकालने की कोशिश करनी है, लेकिन वो निकालने नहीं देगा, ठीक है। आपने अपनी उंगली जोर से पकड़ लेनी है, और इसको अब निकालने नहीं देना, मैं निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब ये इसकी इंट्रिंसिक मसल्स होता, फिंगर्स और हैंड्स में चेक कर लिए, और पावर सब में ही बेहतर थी कि एक तो उनकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, दूसरा ने छुड़वाने नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि ओपोनेंट पॉलिसिस जो है उसको चेक करना है। ओपोनेंट पॉलिसिस में आपने पेशेंट को कहना है कि थंब जो है, टिप ऑफ द थंब अपने टिप ऑफ द लिटिल फिंगर पे जोड़ना है, और मैंने ये जोड़ने से रोकना है, लेकिन आपने नहीं रुकना, ठीक है। तो आपने इस तरह अपनी रिंग बना के इस फिंगर को इसमें रेसिस्टेंस पर आपने इसको इससे जोड़ना है, और मैंने रेसिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। जोड़ें, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, इसको जोड़ें आप अपने थंब को लिटिल फिंगर के साथ आपने जोड़ना है, जोड़ने, और मैंने रेसिस्टेंस प्रोवाइड करनी, ठीक है। तो ये ओपोनेंट पॉलिसिस जो है वो चेक हो गई है। अब आपने क्या करना है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड का एक और फंक्शन भी है, टेस्ट करने का एक और टेस्ट भी है कि पेशेंट को कहना है कि अपनी उंगलियां फैला लो, फैन आउट कर लो, और अब आपने इसको अंदर की तरफ मूव करना है, लेकिन मैंने करने नहीं देना, ठीक। मैंने अंदर की तरफ मूव करना है, आपने इसको अंदर की तरफ मूव नहीं करने देना, ठीक। तो इस तरह, ठीक है। इससे इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड चेक हो जाएंगे। इसमें होता है कि पेशेंट को हमने ये कहना है कि अपनी फिंगर्स को फैन आउट कर ले, मैं आपको बाहर से दबाव डालूंगा और इनको अंदर की तरफ मूव करवाऊंगा, लेकिन आपने इनको सबको आपस में जुड़ने नहीं देना, इनको खोले रखना है, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड्स सारे के सारे जो अल्लाह ने सप्लाई करती है वो सारे चेक हो जाएंगे, इस तरह इनकी पावर चेक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमने अपर लिम्ब की सारी चीज़ें कर ली कि स्ट्रेंथ भी देख ली, सारी पावर भी देख ली, मसल्स की बल्क भी चेक कर लिया, न्यूट्रिशन चेक कर ली, और टोन चेक कर ली। तो एंड पे आपने यही स्टेटमेंट पास करनी है अपने एग्जामिनर को कि माय पेशेंट हैज अ नॉर्मल बल्क ऑफ द लिम्ब, अपर लिम्ब, normal tone of the upper limb muscles and power 5 of the upper limb, all the muscles of the upper limb, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच।